श्री श्याम भक्त मंडल के द्वारा आज से फागुनी उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान रथ पर आकर्षक झांकी भी निकाली गई। खाटू श्याम मंदिर से हजारों की संख्या में महिलाएं, युवती, बच्चे सहित सभी वर्ग के लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। नाचते गाते महिलाएं निशान लेकर पूरे शहर का भ्रमण कर फिर खाटू श्याम मंदिर में निशान को रखकर पूजा अर्चना की। निशान शोभा यात्रा में नौगछिया, सुल्तानगंज, गोड्डा से हजारों श्याम भक्त निशान लेकर पहुंचे हुए हैं, जो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। रास्ते में कई सामाजिक संगठनों के द्वारा निशान शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं श्रद्धालुओं के लिए पानी और शरबत की भी व्यवस्था की गई। अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन एकदम उल्लास से भरा हुआ है। होली का भी माहौल है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो उस समय बहुत मिस कर रहे थे खाटू श्याम जी को। किसी के कारण इस बार मैंने उठाया है, इसमें भाग लिया, बहुत ज्यादा। जय श्री श्याम। 1 साल के बाद हमें बाबा खाटू श्याम निशान उठाने का अवसर मिलता है। हमें बहुत खुशी मिलती है। बोलो खाटू जय 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 जय, बोलो अल्लाह के तारीख की जय जय। बहुत अच्छा एंजॉय कर रही हूँ। हर साल ही उठाती हूँ और हर साल वेट करती हूँ कि है ना कब निशान आएगा और कब निशान उठाऊंगी। नहीं, कोरोना के कारण तो सभी कुछ वो हो गया था। मस्ती कौन करता है कोरोना के टाइम पे, इसीलिए इस बार ज्यादा अच्छी से मस्ती कर पा रहे हैं। जितने हैं वो श्याम बाबा के होली के अवसर पर, फागुन के अवसर पर उनके मनमोह हो चुके हैं। पूरा भागलपुर में ये कार्यक्रम हर साल होता है और भव्य आयोजन होता है। हर साल जितने भी ईशान उठते हैं उससे दुगना ईशान इस शोभा यात्रा में बनती है। इस बार आपको अनोखा दिखने को मिल रहा होगा कि सारे भक्त जो है वो बाबा के भक्ति में लीन है। माहौल बाबा का जो कृपा है वो कृपा भागलपुर पर बरसे, उस कृपा का प्रदर्शन आज भागलपुर के सड़क पर दिख रहा है और उस दिखाई के तहत हम लोग सब लोग मिल के भागलपुर के लोग चल रहे हैं और बाबा के भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप देख ही रहे किस तरह का जो श्याम महोत्सव का माहौल है, ये रंगोत्सव है। ये साल भर का इंतजार रहता है इस तरह का माहौल बनाने में। ये बाबा का ये होली है, होली में जो देख रहे हैं किस तरह से जो है निशान यात्रा निकला हुआ है। सभी महिलाओं में, सभी युवाओं में, सभी लोगों में उत्साह है। सभी जो है इस रंग महोत्सव में साथ साथ चल रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर में तमिलनाडु में लगातार हिंदी भाषियों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं की जानकारी सामने आने के बाद वहां काम कर रहे मजदूरों में दहशत का माहौल है, जिसके भय से त्रिपुर में काम कर रहे भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के कनेरी और आसपास के दर्जनों मजदूर घर वापस लौट गए हैं। जबकि टिकट नहीं बन पाने से कई मजदूर घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। जो मजदूर अभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाए हैं, उनके घरों में मातम छाया हुआ है। वापस लौटे मजदूर उत्तम कुमार ने बताया कि वहां पीएमएस कंपनी में टेक्सटाइल का काम करता था। अभी त्रिपुर में स्थिति काफी खराब है। वहां काम करने वाले लोग भय के साए में रह रहे हैं। उसने बताया, मेरे साथ तो कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन मेरे बगल में रह रहे रुपौली गांव के धनंजय कुमार के साथ वहां के कुछ लोगों ने मारपीट किया था तथा उसका पैसा और मोबाइल भी छीन लिया था। वहां जो हिंदी बोलता है उसके साथ बिना कोई कारण ही मारपीट कर दिया जाता है। उसने बताया, करीब 1 माह से त्रिपुर में ऐसी स्थिति बनी हुई है और 5 दिन पहले ही मैं घर आया हूं। अब जब स्थिति सामान्य होगी तभी फिर जाऊंगा। वहीं पहले त्रिपुर में काम करने वाली महिला ने बताया कि हम लोग वहां कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। मेरे सामने तो कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन मुझे मामले की जानकारी हो गई थी। वो लोग अक्सर शनिवार को ज्यादा मारपीट और छिनतई करते थे, क्योंकि उस दिन वहां काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह मिलती थी। इस दिन बहुत ही सावधानी से डेरा पहुंचते थे। वहीं रामविलास कुमार ने बताया कि वहां पूरे परिवार के साथ रहता था और 2 दिन पहले ही घर आया हूं। रामविलास का कनेरी में ससुराल है, जबकि अमरपुर के सलेमपुर में उसका घर है। घटना की जानकारी मिलने पर हम लोग भी काफी डर गए थे। एक मजदूर के साथ कुल्हाड़ी और हंसुआ से मारपीट करने का वीडियो देखने के बाद और भी भय बढ़ गया था। किसी तरह जान बचाकर घर आए हैं। वहीं गांव के राजन कुमार ने बताया कि त्रिपुर में कपड़े सिलाई का काम करता था। गांव के करीब 200 लोग वहां अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के काम करते हैं।
जिसमें लगभग 50 लोग वापस आ चुके हैं। सोनू शाह, प्रेम कुमार सहित कई लोग अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। ग्रामीण सुशील पासवान ने बताया कि मेरा बेटा वरुण पासवान भी वहीं काम कर रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने से घर नहीं आ पा रहा है। वो काफी भयभीत है। उससे फोन पर बराबर हाल चाल पूछ रहे हैं, लेकिन बेटे के साथ कोई अनहोनी न हो इसका भय बना हुआ है। कल्पित स्वर में उसने बताया कि बस किसी तरह बेटा घर वापस आ जाए, जान बचेगी तो बहुत काम मिलेगा। उधर जो लोग घर वापस आ गए उनके घर वाले तो खुश हैं, परंतु जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। अधिकतर लोग वापस आने के बाद मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। चांदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शत्रुघ्न कुमार ने बताया कि कई लोग घर लौट चुके हैं, लेकिन वे लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। रूम पे आने के बाद सब कोई उसी एरिया से आते हैं, जिधर से वो लड़का आया था ना, उसी जगह से हम लोग सब कोई आता है। तो 20 मिनट के अंतर पे आए थे हम लोग। जब आने लगे तब फ़ोन किया, इधर से मतलब लड़का लोग फ़ोन कर लेके उस रास्ते से मत आना, ऐसा हो रहा है। तो हम तब तक आ चुके थे उधर से, तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जब रूम पे आए तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे बोला कि उधर से नहीं आना, उधर में ऐसे ऐसे छीना चपटी हो रहा, मारा है। तो उनको मारबो किया था? हाँ, लपड़ झपड़ मारा था। क्यों मार रहा था, कारण क्या था? उससे पैसा मांग रहा था, मोबाइल छीन रहा था, पैसा अगर नहीं दे रहा, बस कोई ना कोई बहाना एक चाहिए और क्या। बहाना पैसा छीन रहा था, लेकिन मारने का जो बवाल उठा हुआ किस बात को लेकर के, उन लोगों का कहना क्या था? उन लोगों का कहना है कि हमको मतलब यहाँ से जाओ, हिंदी वाला को हमको कोई मतलब नहीं है। कोई अगर हिंदी अगर आप बोलते हैं दुकान वुकान में हिंदी बोलिएगा तो फिर आपको मारेगा, बोलेगा यहाँ कोई जरूरी नहीं है हिंदी वाला। आपका कौन रहता है? बेटा सब रहता है, पुतहू रहता है। तो क्या प्रॉब्लम है आपके? प्रोग्राम कुछ हुए, मेरा पुतहू तो मतलब आगे पाछे आदमी हो जाता है ना, तो मतलब 5-6 आदमी मिल कर जाता था कंपनी। तो वो दिन हो गया कि मतलब परसों खाना कि मेरा पुतहू मतलब कि 4 आदमी पहले चला गया, पीछे से एगो लड़का जो जा रहा था बस उसको छेक लिया 2 आदमी ने। 2 आदमी छेक लिया तो बोला कि जाइए मतलब कि तोरा घर कौन छो? कल हमारा घर बिहार से। कल के जल्दी यहाँ से जो तो यहाँ से भागे, यहाँ से जल्दी तो अपना घर, नहीं तो तेरा मारबो करबो। वो अपने भाषा में बोला? हाँ, मैं अपना भाषा में बोला कि जल्दी जो यहाँ से भागे, यहाँ से नहीं तो मारबो करबो तोरा। ठीक है, मारबो कर मैं चलो जो हम घर न कमावा देवे। तो आपकी पुतहू आ रही घर यहाँ? आ रही है 15 तारीख को। 15 तो ना आएगा, 16-17 को आ जाएगी सब। मतलब कि 15 तारीख को 10 आदमी आएंगे। आप तमिलनाडु जा रहे थे? तो किस वजह से आप टिकट कैंसिल करवा लिए? वही जो मारपीट होता है इसीलिए से कैंसिल करना पड़ेगा। क्या तारीख का आपका टिकट था? 9 तारीख को है। 9 तारीख का, यानी होली के बाद आप तमिलनाडु जा रहे थे? हाँ, एक बार आए हैं वहाँ से। हाँ। कंपनी में फोन किए तो बोला कि होली के बाद आइए, आप देखिए कि इस वजह से नहीं जाएंगे। तो क्या तमिलनाडु में क्या हो रहा है जो जिसके वजह से आप तमिलनाडु जाना नहीं चाह रहे हैं? वही बिहारी आदमी को बोलता है काट के रोडे पे छोड़ देता है, इसी के वजह से? हाँ, इसी के वजह यानी से। डर के वजह से आप तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं। हम क्या कहेंगे, यहाँ का सरकार से अनुरोध यही है कि हमारा जितना भी गांव का आदमी या अदर गांव का आदमी, जितना भी बिहार मजदूर भाई हैं वहाँ पे जो रहते हैं और जो रहने वाले हैं, उस पे जो है ना कोई भी प्रॉब्लम ना हुए, उसके साथ कोई घटना ना हुए, ये एक्शन यहाँ की सरकार को मतलब लिया जाए। और जो बातें झूठे हैं या सही हैं ये तो मीडिया वाला आ करके ले लेता है खबर, और वहाँ क्या हो रहा है वहाँ का भी आदमी से जो है ना खबर पूछताछ जो है कि आ जाएगा। सरकार से यही उम्मीद बनाते हैं। और हम भी पहले 12-15 साल रहे हैं तमिलनाडु में, 6 महीना से हम घर पकड़े हुए हैं। अब 6-15 साल से जो रह रहे थे तमिलनाडु में, तो वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ पहले बहुत अच्छा था, आनंद था, कोई दिक्कत नहीं, काम धंधा का। अभी जो है जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काम का तंगी हो गया है, और तंगी होने की वजह से वहाँ का आदमी यही चाहता है कि बिहार का आदमी ना रहे यहाँ, ना काम करे तो हमको अच्छा है। लेकिन बिहार का आदमी क्यों रहता है कि जिस उम्मीद से लोग यहाँ से जाता है उस उम्मीद से वहाँ काम करता है। हम लोग जिम्मेदारी लेके काम करते हैं, जो कि कोई भी चीज़ उसको जो है तैयार करके देना है तो मालिक को डिलीवरी जाएगा तो पैसा होगा। और वो लोग में है कि 4 घंटा 3 घंटा काम किए, उसके बाद वो काम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो समय उसका बर्बाद कर देता है। हम लोग समय को उसको काम करके देते हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा वहाँ मानता है और काम मिलता है। इसके वजह से लोग को काम कम हुए या ना हुए ये लोग तो हम भी नहीं बता सकते। बिहार वासियों से हाँ, तमिल वासी को जलन। हाँ, उसका कहना यही है कि मतलब हमको भी काम मिले हमारा मर्जी से, लेकिन हमारा मर्जी नहीं चलने देता है। लोग जितना आदमी है हिंदी वाला लोग
हमारा मर्जी नहीं चलने देता। ये लोग अपना मर्जी से काम करता है, ये लोग अपना दिमाग से यहाँ सब करता है, इसलिए हम लोग। कनेरी गांव का कितना मजदूर तमिलनाडु में काम करता है? अभी भी हमारे जिले की बात कर रहे हैं, हमारे प्रखंड की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 2 से 250 आदमी अनिवार्य वहाँ अभी भी है। कनेरी गांव से सिर्फ? कनेरी गांव की बात बोल रहे हैं, 14-15 वार्ड को लेकर के 250-300 आदमी होंगे वहाँ पे अभी भी। 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर के प्रांगण में 3 दिवसीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। कार्यक्रम में आए सभी चिकित्सकों का पहले पंजीयन हुआ, उसके बाद 2 पाली में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पहला वर्कशॉप कोलकाता से आए हुए प्रख्यात ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बी.डी. चटर्जी के नेतृत्व में हुआ। इस वर्कशॉप में भागलपुर में उपस्थित सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी ऑर्थोपेडिक्स स्टूडेंट, बिहार एवं भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद थे। इस वर्कशॉप में सिखाया जाएगा कि कूल्हे का प्रत्यारोपण, जिसे हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो सरल तरीके से कैसे किया जाए। वहीं दूसरी पाली में मिरोज टेक्निक पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि कोई भी ऑपरेशन कम से कम चीड़-फाड़ के द्वारा कैसे किया जाए। यह कार्यशाला चेन्नई से आए डॉक्टर एल प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन चटर्जी, सचिव डॉक्टर अमिताभ सिंह के अलावे कई चिकित्सक लगे हुए हैं। गौरतलब है कि 4 मार्च को इस आयोजन का इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नवीन ठक्कर, जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर वी.के. संजय, प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर सिंह एवं भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल होंगी। वहीं से आयोजन का समापन समारोह दिनांक 5 मार्च को जेबी मीटिंग के साथ संपन्न होगी। आज का दिन, आज से शुरू है सम्मेलन। पहला दिन हम लोग वर्कशॉप रखे हैं। वर्कशॉप 2 तरह का हो रहा है, एक THR पे हो रहा है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट पे, और उसके बाद दूसरा मिरोस पे हो रहा है। तो पहले मैं THR पे बता दूं। डॉक्टर बी.डी. चटर्जी कोलकाता के प्रसिद्ध सर्जन हैं, वो कोलकाता अपोलो से वो आए हैं। उनके अलावा और फैकल्टी थे रांची से डॉक्टर D.P. भूषण, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर निशिकांत पटना से, डॉक्टर शशिकांत पटना से, इस तरह के हमारे उन्होंने पहले व्याख्यान दिया टोटल हिप रिप्लेसमेंट पर बेसिक सिखाने के लिए। एक्चुअली ये वर्कशॉप जो भी होता है वो हम लोग जो PG स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए डॉक्टर बनने जा रहे हैं या जो जस्ट पास आउट हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू किया उन्होंने, उनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट के एक एक विधा के बारे में, कि अगर पेशेंट आपके पास आता है और वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना है तो आप कैसे उस पर प्रोसीड करेंगे, कैसे पेशेंट सिलेक्शन होगा, उसकी क्या क्या जांच होगी, कैसे आप इम्प्लांट सिलेक्शन करेंगे, किस पोजीशन में रख के ऑपरेशन करना है, कौन सा इम्प्लांट यूज़ करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, इन सब की जानकारी इनको दी गई। और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि सर्जरी करना बहुत आसान है, लेकिन अगर सर्जरी फेल कर जाए या मरीज को तकलीफ होने लगे तो उसको फिर कैसे आप संभालते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। इन चर्चाओं के बाद अभी थोड़ी देर बाद हम लोग उनको बोन मॉडल पे दिखाएंगे कि कैसे सर्जरी की जाती है। उनको बोन मॉडल पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन होगा उसका। दूसरा जो सत्र है अभी चल रहा है वो मिरोस टंगारी प्रोसेस है, एक नया सिस्टम है फ्रैक्चर ट्रीटमेंट का। इसमें बिना चीर फाड़ के, बिना किसी ज़्यादा कॉस्टली इम्प्लांट के कैसे फ्रैक्चर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। उसमें कई मरीज पर कोई चीरा नहीं लगता है, सिर्फ 2-4 वायर होते हैं और क्लैंप्स होते हैं, उनके द्वारा उनको पूरे फ्रैक्चर को फिक्स किया जाता है। कोई प्लास्टर नहीं होता है और मरीज का हाथ, वो जो हाथ हो या पैर हो या एल्बो हो या शोल्डर हो, रिस्ट हो, कोई भी जो है उसको जो फिक्स करने के बाद मरीज तुरंत दूसरे दिन से ही अपना कार्य आरंभ कर सकता है। हल्का फुल्का अपना कार्य, भारी काम नहीं करेगा, लेकिन वो तुरंत काम कर सकता है। और उसका जो इम्प्लांट है, उस इम्प्लांट रिमूवल भी आसान है, वो आउटडोर में आएगा और आके बहुत कम खर्च में, मतलब जिस ऑपरेशन में अगर मान लीजिए 30, 40, 50 हज़ार का खर्च है, वहाँ हम लोग इस विधा से 1,500-2,000 में मरीज को का इलाज कर सकते हैं। और वो
उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। मतलब कोई तरह का बाद में मरीज को हाथ टेढ़ा होना या इन्फेक्शन होना या स्टिफनेस होना जॉइंट का, ये सब नहीं होता है। तो इस विधा, ये बहुत नई विधा है। इटली के डॉक्टर तंगारी थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था इस सिस्टम को। भारत में डॉक्टर एल प्रकाश हैं, उन्होंने इस पर इंडियन उसका मॉडल तैयार किया है, उसी पर वो व्याख्यान दे रहे हैं। अभी व्याख्यान चल रहा है। इस पर भी बोन मॉडल पे हम लोग नए बच्चों को, जो नए नए डॉक्टर बने हैं, हड्डी के डॉक्टर बने हैं, या जो जस्ट पास आउट हैं, या जो पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उनको हम लोग इस विधा के बारे में थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे बोन मॉडल पे। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के सामने पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा ई रिक्शा चालक गौतम की पिटाई और उसके हाथ को तोड़े जाने के बाद ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा शुक्रवार को आंशिक रूप से पूरे भागलपुर में ई रिक्शा चक्का जाम किया गया। ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि हम लोगों ने पूरे शहर में आंशिक रूप से रिक्शा का परिचालन बंद किया है। साथ ही साथ प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द रिक्शा चालकों को पैसेंजर उतारने और चढ़ाने की जगह दी जाए, पार्किंग की जगह दी जाए। साथ ही प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा चालकों के साथ अमानवीय बर्ताव न किया जाए, अन्यथा प्रदर्शन का रूप भयावह होगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे रिक्शा चालकों से यातायात इंस्पेक्टर ने मिलकर समझाने बुझाने की भी कोशिश की। ड्राइवर को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के पुलिस के द्वारा हाथ तोड़ करके मारा गया था। उसके विरोध में पूरा आज रिक्शा चालक भागलपुर का हड़ताल पर है। हमारी मांग है कि ड्राइवर को मारा न जाए, और समस्या ये है कि हर जगह पिकअप पॉइंट नहीं है। बार बार नगर निगम को आवेदन दिया जा रहा है, इसकी वजह से लोगों को हर जगह आना पड़ा और मारा भी जा रहा है। ड्राइवर को कभी हाथ तोड़ दिया जाता है, कभी गला काट दिया जाता है। अपराधियों के निशाने में आज हम लोग अपना विरोध कर रहे हैं। आज हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ई रिक्शा परिचालन सड़कों पर नहीं होगा। जो लोग कर रहे हैं उससे मना किया जा रहा है। यातायात प्रभारी ने कहा कि आप लोग हड़ताल को बंद कर दीजिए। कैसे कर देंगे? हमारे ड्राइवर को मारा जा रहा है, पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अधिकारी मार रहे थे एक ड्राइवर गौतम कुमार को, हाथ टूट गया उसका। बीपीएससी की परीक्षा लीक के बाद रद्द होने के बाद 5 तारीख को इसकी परीक्षा फिर से होनी है, जिसके लिए समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। परीक्षा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है, जिससे इस बार कहीं भी कोई गड़बड़ी सामने न आए। डीडीसी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिटी डीएसपी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं परीक्षा के दौरान मोबाइल या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर रोक रहेगी। कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। वो होनी है रविवार को। उसके लिए जितने केंद्राधीक्षक हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस ऑफिसर, सब लोगों के साथ हम लोगों की अभी ब्रीफिंग हुई है और हम लोगों ने निर्देश दिया है जो आयोग का डायरेक्शन है उसका अक्षरशः अनुपालन, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, पुलिस पदाधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, वीक्षक हो, सबको जो है उसका अनुपालन करना है। हम लोग सब लोग जो है फील्ड में रहेंगे और बहुत बढ़िया से पीसफुल वातावरण में हम लोग एग्जाम संपन्न कराएंगे। पूर्व सचिव भारत सरकार डॉक्टर कमल तरोई ने गांव से स्थानीय व्यापार का उपयोग करके बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में 100 करोड़ से आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि मॉडल के तहत बिना किसी अनुदान या सब्सिडी के ग्राम पंचायत और बैंकों के माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाता है, इस पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण और जानकारी का अभाव मुख्य है। गांव का विकास नहीं होने के कारण साथ ही इस मॉडल को हासिल करने वाले गांव के लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भागलपुर जिले का अनुपात बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आंकड़ा प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों को सुव्यवस्थित और सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। भागलपुर जिले में लगभग 2000 करोड़ के व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति गांव की आवश्यकता है। केटी ग्रुप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गाँव में स्थानीय निकायों की मदद से परियोजनाओं को तैयार करने में मदद करेगी। कार्यक्रम का संचालन IEA ने संयुक्त रूप से किया। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर विजय चौधरी, अभिषेक जैन, उत्तम झुनझुनवाला मौजूद रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।